हेलो हेलो यस सर। करें स्टार्ट बच्चों। यस सर। ओके तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको अभी बताया कॉनकेव मिरर के लिए, है ना, कॉनकेव मिरर के लिए रूल्स बताए। मुझे फटाफट बताओ सबसे पहला रूल कौन बताएगा कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओह वेरी गुड। दूसरा, अगर रे पोल पर डले कनकेव के तो रे कैसे जाएगी? इक्वल एंगल बना सेम एंगल से। इक्वल। वेरी गुड, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर रे हमने इंसिडेंट करवाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा। ओके लास्ट, अगर रे फोकस से पास हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जाएगी? पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बच्चों ये मैंने कॉनकेव के लिए ड्रॉ किया, मैं अब कॉन्वेक्स के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। कॉन्वेक्स के लिए मुझे बताओगे सबसे पहला रूल, कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा? कोई बता सकता है? कॉन्वेक्स मुझे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, पहली बात तो ये। अब मुझे ये बताओ अगर रे इस पर डलेगी तो क्या होगा? सेम रे अगर मैंने कॉनकेव पर डाली, मैंने कॉन्वेक्स पर डाली, कोई बता सकता है क्या होगा? सर वो राइट साइड वाले प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। राइट साइड वाले ऐसे जाएगी? हाँ बच्चे, इट इज रॉन्ग, ये wrong। सर ऐसे इमेजिनरी जाएगी और उसके पीछे रिफ्लेक्ट हो जाएगी बैक। हाँ ऐसे तो इमेजिनरी जाएगी, जाती तो ऐसे नहीं है ये, क्योंकि रिफ्लेक्शन वाला पार्ट ये जाएगी ऐसे, इधर को चली जाएगी इमेजिनरी इधर को। अब यहाँ पर इमेजिनरी जो है इमेज बनेगी, रियल इमेज नहीं बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। अगर मैं इसी कन्वेक्स पर अगर मैं ये वाली रे डाल देता हूँ, इसके पोल पर डाल देता हूँ, तो मुझे बताओगे पोल पर रे डालने से क्या होगा? अब कौन बताएगा ये? एनी स्टूडेंट जो बता सके ये वाला, बता सकता है कोई? हाँ जी बच्चों, कोई बता सकता है ये? तुक्का लगा लो। सर नीचे सेम एंगल से। बिल्कुल सेम एंगल से। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, अगर मैं ये वाली रे पास कर दूं यहाँ से, तो बताओ क्या होगा? सॉरी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो दूसरी तरफ होगा ना, है ना, इधर थोड़ा ना होगा, इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ होगा, है ना। तो बताओ अगर मैं रे पास करूं, ऐसे डालू रे, इस पर ऐसे डलेगी तो क्या होगा? बोलो। टकरा के ऐसी वापस चली जाएगी, ये इमेजिनरी हमें आते ही नजर आएगी। यहां से आगे लिखो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ये आपने ना क्लास 10th में किया हुआ है, सबसे पहला रूल। कॉनकेव मिरर के लिए मैं कर रहा हूं अकेले,
कनकेव मिरर के लिए पहला रूल 1। देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट पड़ा है इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट पड़ा है इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनेगी उसके बारे में बताना है। ये कनकेव मिरर है मेरे पास बच्चों, ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, मिरर से टकराएंगी, टकराने के बाद वो हाँ जी फोकस से पास हो जाएंगी। तो इमेज कहां पर बनेगी बच्चे? फोकस पर बनेगी। और क्या बनेगी इमेज? इसको बोलेंगे रियल इमेज बनेगी। और क्या बनेगी बच्चों? पॉइंट इमेज बनेगी। यहां पर जो इमेज बन रही। फर्स्ट रूल क्लियर हुआ सभी को बच्चों? फर्स्ट रूल क्लियर हुआ सभी को? ओके बच्चों, अब मैं आपको सेकंड रूल बताता हूँ। ऑब्जेक्ट जो पड़ा है वो ऑब्जेक्ट बच्चों जो पड़ा है वो पड़ा है बिटवीन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है, ये आपको पता होगा। माइनस इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हेलो हेलो बच्चों, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हेलो 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 बच्चों, आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो यस अब आ रही है? अब आ रही है आवाज बच्चों? बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम थी बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 2। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा बच्चों? माइनस इन्फिनिटी एंड सी के बीच में। ये मिरर है मेरा कॉनकेव मिरर, मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया माइनस इन्फिनिटी, सी ये होगा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद क्या आता है? फोकस। यहां पर पड़ा है ऑब्जेक्ट। आपको ये रूल याद होगा बच्चों? हाँ जी, इसकी मैंने इमेज बनानी है। मैंने आपको 4 रूल बताए हैं, याद है बच्चों आपको 4 रूल कौन कौन से थे? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालोगे तो फोकस में से पास होगा। दूसरा रूल क्या था? पोल पर डालोगे तो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा। तीसरा रूल क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर डालोगे तो उसी में से वापस आ जाएगी। तीनों में से कोई भी 2 यूज करके मुझे इमेज बनाकर दिखाओ बच्चों। हाँ जी बच्चों, एक पहली रे निकाले, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल दी मैंने। बताओ ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डलेगी तो ये टकराने के बाद कहां से पास होगी? फोकस वेरी गुड, फोकस 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 बच्चों, वेरी गुड। और दूसरी बात, अगर मैं इसको पोल पर डालूंगा तो वो कहां से पास होगी? बोलो। सेम एंगल से। सेम एंगल से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यहां पर इसकी इमेज बन जाएगी बच्चों। यानी ऑब्जेक्ट तो रखा माइनस इन्फिनिटी से प्लस सी में, इमेज कहां बनी बोलोगे? सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। और इमेज जो बनी वो उल्टी बनी, इन्वर्टेड बनी। देखो ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे बनेगी, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड जहां पर इन्वर्टेड आ गया ना वहां रियल आएगा पक्का 100%।
जहां उल्टी इमेज बनती है वहां हमेशा रियल बनती है। आगे स्मॉल इन साइज होगी। रूल नंबर 3, ऑब्जेक्ट को रखा बच्चों मैंने ऑब्जेक्ट जो रखा एट सी पर रख दिया। कोई बनाकर दिखाएगा इसकी इमेज? ऑब्जेक्ट को मैंने सी पर रख दिया तो इमेज इसकी कोई बनाकर दिखाएगा मुझे? इमेज क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट को बच्चों मैंने रख दिया सी पर। आपने ये 10th क्लास में किया होगा। ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया सी पर ही बनेगी। ओह वेरी गुड, सी पर ही बनेगी। इससे 2 रे निकालनी है, एक ऐसे मिरर पर डलेगी, वो कहां से पास होगी बच्चों? फटाफट कहां से पास? ओह वेरी गुड, ये फोकस से पास होगी। दूसरी पोल पर डालेंगे तो वो कहां से पास होगी? फिर अगेन, तो इमेज यहां पर बन जाएगी नीचे। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर है इतना कि नहीं? सेम एंगल से हाँ, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बच्चों यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो इमेज कहां बन गई? एट सी। साइज क्या हुआ? सेम। और क्या No, बनी? sir. और क्या बनी? इन्वर्टेड एंड रियल। बताओ बच्चों, क्लियर? बच्चों ये समझ आ गया? रूल नंबर 4। हेलो, हेलो Yes, sir. बच्चों, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है आज। रूल 3 तो नोट कर लिए थे, क्या दोबारा बनाऊं 3 तक? हो गया था सर। मैं 4 वाला बना रहा हूं फिर बच्चों। ये मिरर है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये सी है, ये एफ है। कहां पर रखना था अब हमने ऑब्जेक्ट को? यहां पर रखना था सी और एफ में। पहले मैंने माइनस इन्फिनिटी से सी में रखा था, फिर मैंने सी पर रखा, अब मैंने सी और एफ में रखना है, फिर मैंने एफ पर रखना है, फिर मैंने एफ के पहले रखना है। दैट्स इट, ये केस होंगे। अब बोलो बच्चों, 2 रेज निकालनी है। एक तो मैं ऐसे निकालूंगा, कहां पर पड़ेगी? फोकस। फोकस में से पास होने के बाद वो ऐसे जाएगी। दूसरी रे कहां डालूं बच्चों? पोल पोल पे। ऐसे जाएगी, तो ये इमेज बन जाएगी आपकी। हाँ जी बच्चों, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है? इमेज कहां बनेगी? बोलो। सी एन माइनस इन्फिनिटी के बीच में। जब भी उल्टी बनेगी तो इन्वर्टेड होगा और रियल होगा और लार्ज इन साइज होगा। यहां पर रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बताओ बच्चों जल्दी मुझे। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पर तो क्या होगा? पहला रूल कौन सा फॉलो करेंगे बच्चों? पैरेलल जाएगी। पैरेलल जाएगी, पास होगी फोकस से। दूसरा पोल पर डालोगे, पास ऐसे। ये इमेज कहाँ बन गई बच्चों? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? एट एफ पर। इमेज कहाँ बनी? इमेज कहाँ बनी? एट इन्फिनिटी पर। ठीक बच्चों, यहां तक देख लो, आपको समझ आ गया रूल 5 तक। लास्ट रूल करेंगे, रूल 6। रूल 6 बच्चों, इसके बाद इसको मैं रब कर रहा हूं। रूल नंबर 6 आपको पता होगा। अगर ये मेरा मिरर है, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा यहां पर, ये मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखी रे, तो वो इमेजिनरी, ये इमेजिनरी हमें ऐसी नजर आएगी जाती हुई।
इमेजिनरी, ये इमेजिनरी रे है, ये कहाँ से आती हुई नजर आएगी? पीछे से। दूसरा पोल पर डालेंगे तो ये ऐसे जाएगी, इमेजिनरी कहाँ से आती हुई नजर आएगी? पीछे से। तो इसमें इमेज बनेगी पीछे, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज बनेगी ए डैश बी डैश इधर। तो एक ही केस ऐसा होगा कनकेव में जहां पर इमेज सेम साइड पर बनेगी। हाँ जी, ऑब्जेक्ट कहाँ था बच्चों? फोकल लेंथ एंड पोल के बीच में, पोल के बीच में। P एंड F बिटवीन। इमेज कहाँ बन गई बच्चों? बियॉन्ड इमेज जहां बन गई, बिहाइंड मिरर बन गई, मिरर के पीछे बन गई। और क्या हो गया? लार्ज इन साइज हो गया, और वर्चुअल है, इमेजिनरी है, एंड इरेक्ट, सीधी है। जहां पर ऑब्जेक्ट जिस साइड उस साइड इमेज, उसको बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट के साथ हमेशा वर्चुअल आता है। ठीक है बच्चों, लार्ज इन साइज हो गया। ओके, दैट्स इट बच्चों। ये रूल्स फटाफट लिख लो आप, ये रूल्स बच्चों फटाफट लिख लो आप। लिख लिए? चलें आगे। मैं रब कर रहा हूं इसको। एक है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का एक ही रूल करना है। कौन सा रूल करना है? ये आपने इस पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, रेज निकली, एक ऐसे डाल ली, तो ये रे ऐसे चली गई, कहाँ से पास होती नजर आई? फोकस से। दूसरा आपने कहाँ डालना है? पोल पर, ऐसे जाएंगी तो ये इमेज यहाँ पर बन जाएगी। यानी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड मिरर रखा, इमेज कहाँ बन गई? बिहाइंड मिरर। और ये स्मॉल बनी, और ये बच्चों वर्चुअल बनी, एंड इरेक्ट बनी। एक ही केस है इसका, दैट्स इट। एक ही केस होगा इसका बच्चों, नोट कर लो फटाफट। हाँ जी बच्चों। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर जो सितंबर में एग्जाम्स हैं उनका सिलेबस थोड़ा कम कर दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक यस सर। पक्का। दूसरा करंट है पक्का। तीसरा मैग्नेटिज्म है, ये भी पक्का। EMI है, ये भी पक्का। AC है, ये भी पक्का। और बताओ? और मैंने ऐड किया है EM वेव्स, वो तो वो छोटा है EM वेव, यस सर। ये भी पक्का। अब कौन सा कैंसिल करवाना चाहते हो? और मैंने ऑप्टिक्स कहा था, भी ऑप्टिक्स में थोड़ा बहुत करवा के टेस्ट ले लूं। ऑप्टिक्स रहने दूं? सर एक्चुअली एकदम से इतने सारे इकट्ठे प्रिपेयर करना काफी औखा हो जाएगा। एक्चुअली बच्चे बात पता क्या है, स्कूल के एग्जाम में भी इतना सिलेबस तो आना ही आना है। जिन बच्चों के स्कूल के एग्जाम है उनका तो इतना सिलेबस आए, इतना सिलेबस तो हर स्कूल में आएगा, जो मर्जी हो। हर एक स्कूल में जो बॉक्स वाला लिखा है ना मेरे 5 चैप्टर, वो हर एक स्कूल में आएंगे ही आएंगे। और कई स्कूल में ये ऑप्टिक्स और EM वेव आ सकता है। अगर यहाँ पर कोई बच्चा ऑप्टिक्स वाला है तो मैं आपको मतलब इंडिविजुअली बुलाकर भी करवा सकता हूँ। कोई बच्चा है ऑप्टिक्स वाला? क्योंकि मैंने इतनी ज्यादा पूरी ऑप्टिक्स नहीं करवानी, अब मैंने आपको नोट्स सेंड करने हैं इसके, आप उसकी थ्योरी पढ़ो। मैं ना आपको 2 थ्योरी नोट्स दूंगा आज इस चैप्टर के ना, मैं आपको चाहे पिछले एक चैप्टर के 2 थ्योरी नोट्स दूंगा। मैं ना आपको थ्योरी के लिए शीट्स भेजूंगा आज, PDF भी भेजूंगा। अगर आप मुझे बता देना आपको कौन सी बेटर लगती है, ठीक है? 2 थ्योरी नोट्स होंगे बच्चे वो, एक तो प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगी
और एक हमारी सिंपल डेरिवेशन बेस होंगी। तो दोनों में से मुझे बता देना कौन सी फाइनल आपने करनी है, वही आपको बना बना कर भेज देंगे। ठीक है बच्चों? ओके सर। हाँ, ये तो पक्के हैं, इसमें Okay. से ही सारा 90% इसी में से ही आएगा सिलेबस आपका, 90%। आपको चैप्टर में कोई डाउट है, कोई चैप्टर रिवाइज करना चाहते हो, कोई नहीं समझ आया, एक तो वीडियो लेक्चर्स भी हैं नेट पर हमारे, और दूसरा आप यहाँ पर भी विजिट करके भी हमसे कर सकते हो। ठीक है बच्चों? ओके सर। अब मैं बच्चों आपको ना एक काम दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। एक मिरर फार्मूला आपको याद होगा, आपने ना 10th में डिराइव किया होगा मिरर फार्मूला। किया है डेरिवेशन किसी ने किया है इसके मिरर फार्मूला की? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। डेरिवेशन किया है इसने किसी ने मिरर फार्मूला की? इस फॉर्मूले को यूज करके u निकालते थे, v निकालते थे या f निकालते थे, पता है आपको क्या नहीं ये कंसेप्ट? हाँ जी, एनी स्टूडेंट किसी को पता हो? वी मिरर फार्मूला हम ऐसे ड्राइव करते थे और इसके साथ के न्यूमेरिकल किया करते थे, याद है कि नहीं आपको? तो यही मिरर फार्मूला हमने डिराइव करना है, ये 5 मार्क्स का पेपर में आने के चांसेस हैं, ये 5 मार्क्स का मिरर फार्मूला। ठीक है बच्चों, मैं आपको अभी डिराइव नहीं करवाऊंगा, मैं आपको थ्योरी नोट सेंड कर रहा हूँ इसके कुछ देर तक। आपने उसमें से पढ़ना है, मुझे बताना है कि आपको मिरर फार्मूला समझ आया कि नहीं आया। बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने आपको ट्रायंगल वाले आज क्वेश्चन करवाए थे वैसे ही है, ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट से ही वो होगा। तो मैं आपको इतना ही करवाऊंगा आज फिर ये जो मिरर फार्मूला है और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम आप मिरर फार्मूला अपने आप ड्राइव करना, और क्वेश्चंस फिर मैं आपको कल करवा दूंगा। कल हमारा फिर रिफ्लेक्शन पूरा हो जाएगा। रिफ्लेक्शन में यहाँ तक ही है बच्चों, मिरर फार्मूला और ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन। और आपके जिसका ऑप्टिक्स आना है, ऑप्टिक्स किसी का आना है यहाँ पर, किसी बच्चे का ऑप्टिक्स आना है स्कूल एग्जाम में, किसी को पता लगा है अभी तक? साक्षी? नो सर। नो सर नहीं आएगा ऑप्टिक्स। ओहो वेरी गुड। और शुभलीन? पता नहीं सर, कंफर्म करके बता दूंगी। मतलब अभी तक किसी बच्चे को नहीं आना ऑप्टिक्स मुझे लगता है फिर? यस सर, अभी तक वैसे तो सर स्कूल में वेव ऑप्टिक्स भी कंप्लीट करवा दी उन्होंने, बट इतना नहीं पता कि आएगा कि नहीं। वेव ऑप्टिक्स में तो सारा पार्ट कट गया, ऑलमोस्ट 90% पार्ट कट गया वेव ऑप्टिक्स में। तो देखो उसके अंदर सिलेबस जो है ना वेव ऑप्टिक्स में, काफी पार्ट काट दिया उन्होंने। ये मुझे बता देना फिर मैं ना। अब मुझे ये बताओ, आपने कोई रिवीजन करनी है किसी चैप्टर की, कोई डाउट वगैरह पूछना है? अब मैंने आपको जैसा कि बताया था, अब आपके क्लासेस नहीं चलेंगी। अगर आप इंग्लिश की क्लासेस लगाना चाहते हो तो इंग्लिश की क्लासेस आपको दे दिया करेंगे हम, इंग्लिश की आप रिवीजन कर सकते हो। अभी 15 दिन हम कुछ नहीं करवाएंगे, आगे आप स्कूल एग्जाम की प्रेपरेशन करो और हमारे सिलेबस की प्रेपरेशन करो बस, टेस्ट की। सर मैथ्स क्लास भी नहीं लगेगी ना? वो तो लगेगी बच्चे। सर केमिस्ट्री? सर केमिस्ट्री का तो हमारा सिलेबस पड़ा है काफी। स्कूल वाला सिलेबस, स्कूल के पेपर का मैम? हमारा यहाँ पे नहीं, यहाँ पर तो हमारे केमिस्ट्री के 4 चैप्टर रह गए मैम कह रहे हैं ना, 3 से 4 है ना, 3 से 4 चैप्टर रह गए। वो आपको स्कूल के सिलेबस में आना है, मुझे ये बताओ। ऑर्गेनिक का तो आना है एक चैप्टर, एल्डिहाइड्स वाला। ऑर्गेनिक का एल्डिहाइड वाला आना है, तो ये फिर कर लो मैम से, मैम को कह देता हूँ मैं, ये एल्डिहाइड वाला करवा देंगे आपको। सर वही फिर इन 15 डेज में हमारी बाकी क्लासेस वैसी लग रही है ना, बायो वाले मैम भी करवाएंगे, इंग्लिश भी लगेगी, मैथ्स भी होगा। हाँ नहीं, मुझे ये बताओ, आपने ऑर्गेनिक के ये 3-4 जो चैप्टर रहते हैं, इसमें से कोई चैप्टर अभी करना है एग्जाम से पहले या नहीं करना, मुझे ये बता दो बस। सर एक बार कंफर्म करके ना आपको सिलेबस बता देंगे उस हिसाब से। हाँ, अगर देखो फिजिक्स का मैंने अपना पूरा करवा दिया, फिजिक्स में हमारा ऑप्टिक्स का थोड़ा पार्ट रहता है। अब ऑप्टिक्स का रिफ्लेक्शन वाला मैं आपको कवर करवा दूंगा कल। ऑप्टिक्स में 2 पार्ट है बच्चे, एक रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा, डन।
ये कल तक हो जाएगा। रिफ्रैक्शन पार्ट रह जाएगा। अगर आपको नहीं आना पेपर में रिफ्रैक्शन ऑप्टिक्स, तो मैं रिफ्रैक्शन पार्ट फिर बाद में करवाऊंगा। अगर आपको आना है तो मैं रिफ्रैक्शन आपको अभी करवा दूंगा, ठीक है? ये मुझे कंफर्म करके बता देना, अदरवाइज आपको ऑप्टिक्स का रिफ्लेक्शन करवा दिया और एक चैप्टर आपका सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन रह गया, दैट्स इट। ये आपका, आप ये मान के चलो रिफ्रैक्शन आपका 15 दिनों में रिफ्रैक्शन हो जाएगा, हफ्ते में ये आपका वो हो जाएगा सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन। 15 से 20 दिन का काम हमारा रहता है सिलेबस फिजिक्स का। इसी तरह 2 से 3 चैप्टर जो आपके केमिस्ट्री के रहते हैं वो भी 15 से 20 दिन के रहते हैं। इसमें से कोई चैप्टर करना चाहता है, इसमें से कोई चैप्टर करना चाहता है बिफोर एग्जाम, वो आप बता सकते हो, हम करवा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर आप एक डेट शीट भी भेज देना प्लीज। हाँ, वो मैं डेट शीट भेज देता हूँ। मेरा जो सिलेबस है, अगर आप वेटेज के अकॉर्डिंगली चलो, आप ये मान के चलो 20% मैक्सिमम रहता है, 20% इज मैक्सिमम इस। और मैं आपको बताऊं, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन मैं ये पेंडिंग रखूंगा, ये मैं बड़े आराम से करवाऊंगा जब मन होगा। मैं आपको रिफ्रैक्शन खत्म करवाऊंगा, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन में बड़े आराम से करवाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ, मैंने सारा सिलेबस सितंबर में करवा दिया, बच्चों ने अक्टूबर में आना बंद कर दिया, टेस्ट भी नहीं दे रहे थे। तो हम फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का एक एक चैप्टर पेंडिंग रखेंगे ही रखेंगे, जिसको हम बड़ा लटका लटका कर ही करवाएंगे, पूरा नहीं करवाएंगे, ये बात याद रखना। यानी मैंने सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन रखना है, मैम कोई भी एक चैप्टर रख ले, और रिफ्रैक्शन तो मैंने कंप्लीट करवाना है, वो देख लेना कभी भी, ठीक है? कल मैं रिफ्लेक्शन कंप्लीट करवा दूंगा आपका। ओके बच्चों, आज के लिए मैंने इतना ही वो करना था, डन, ठीक है?